हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि वेरीफाई करना है हमें। पहला पार्ट क्या गिवन है, -1/4 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -1/4 की पावर -5 इज इक्वल टू -1/4 पावर है -3 + 4। तो मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पे करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एलएचएस को सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो एलएचएस में क्या गिवन है, -1/4 पावर -3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/4 माइनस की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रखी ये है हमारे पास -1/4 की पावर -3। हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे पहले मल्टीप्लाई में। और देखो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते थे, जब हमने डिवाइड सीखा था तो हम क्या करते थे कि डिवाइड के बाद जो रेशनल नंबर होता है उसका हम करते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे कि जो डिवाइड के बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। अब एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो रेसिप्रोकल निकालना सीखा हमने पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में यही सीखा था कि कैसे रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं इसमें कि ये जो दे रखा है -1/4 की पावर -4, हमें सिर्फ क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल करना है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ गिवन है इस तरीके से और उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, हमें सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल करना है और पावर रहेगी हमारी एज इट इज जैसे है। ठीक है, तो बेस का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना होगा भाई, -1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -4/1 की पावर -4। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे है मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई तो मैं कर लूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, इनकी जो पावर नेगेटिव है उस नेगेटिव पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर में चेंज। और जब भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करना है, या ये कहे पावर का साइन चेंज करना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा, मैं इसके बेस को रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो -1/4 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, -4/1 पावर है इसकी 3 इंटू इस -4/1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या, -1/4 और पावर का साइन चेंज। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये -4/1 पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि -4/1 की 3 बारी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -4/1 -4/1 -4/1 ऐसी -1/4 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि -1/4 की 4 बारी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो चुका, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो चुका, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो चुका। अब ध्यान से देखा जाए न्यूमेटर में सिर्फ क्या बचा है, 1 बचा है, तो न्यूमेटर में तो आ गया 1। डेनोमीटर में सिर्फ क्या बचा, 4 बचा और बाकी 1, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, तो ये तो आ गया 1/4। लेकिन अगर बात करूं माइनस साइन की तो माइनस आएगा कि नहीं, तो सबसे पहले देखो टोटल नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 नेगेटिव है। 7 का मतलब ओड नंबर है, तो जो नेगेटिव है यहाँ पे वो ओड नंबर है। ठीक है, तो जब माइनस ओड टाइम्स आता है तो क्या होगा, आंसर हमारा नेगेटिव। तो इसका एलएचएस पार्ट कितना है, -1/4। अब मैं इसके आरएचएस को सिंप्लीफाई करूं, आरएचएस में क्या गिवन है हमें, -1/4 पावर दे रखा है -3 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1/4 -3 + 4, भाई प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, और साइन किसका, क्योंकि प्लस वाला जाता है तो प्लस का 1, और -1/4 की पावर 1 ये सिंपली किसके बराबर, -1/4। तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई एलएचएस और आरएचएस क्या हमारा बराबर है। तो क्या यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस क्या आ चुका, बराबर। इसका मतलब ये क्या हो चुका हमारा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका कि ये जो एलएचएस में लिखा है और जो आरएचएस में लिखा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16th के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट में देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एलएचएस पार्ट। एलएचएस में गिवन है यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और इसका पूरे का पावर -4। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भी इसको ब्रैकेट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट में क्या गिवन है यहाँ पे, माइनस का 1/2 इंटू 3/4। तो देखो ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 3, 2 4 जा 8, और क्योंकि माइनस तो माइनस, तो ये बन गया -3/8 की पावर -4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो पावर को हम बना लेंगे पॉजिटिव, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बेस का रेसिप्रोकल कितना होगा, -8/3 पावर 4। अब देखो अब इसका लेते हैं हम आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में हमें क्या गिवन है भाई, आरएचएस में हमें कुछ ऐसा गिवन है, -1/2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर -4। ठीक है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है इसकी पावर को बनाएंगे हम पॉजिटिव, और पावर पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/1, पावर बन चुकी है इसकी 4 इनटू, ऐसे ही यहाँ पे 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 और पावर आ गई इसकी 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, देखो -2/1 की पावर 4 का मतलब क्या है कि -2/1 की 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -2/1 ये कितनी बार आ गया, 4 बार। ऐसे देखो 4/3 की पावर क्या है, 4, इसका मतलब 4/3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, 4 टाइम्स। तो ये 4/3 4/3 4/3 4/3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करने वाले, मैं रीग्रुपिंग करने वाला उसमें। ग्रुपिंग कैसे, देखो इस -2/1 के साथ मैंने एक 4/3 लिया। ठीक है, -2/1 के साथ एक 4/3 लिया। ठीक है, ऐसे ही एक इस सेकंड वाले -2/1 के साथ ये वाला 4/3 लिया। तो ऐसे मुझे कितने ग्रुप मिल जाएंगे, 4 ग्रुप मिलेंगे, क्योंकि देखो 4 -2/1 है और 4 ही 4/3 है। तो मैंने ऐसे करके 4 ग्रुप बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी यही आएगा, -2/1 इंटू 4/3। ठीक है, अब अगर मैं ये ब्रैकेट वाले जो मैंने ग्रुप बनाए हैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो 2 4 8/3, और क्योंकि माइनस तो -8/3, तो ये कितना आया, -8/3। सेकंड ग्रुप में भी कितना आएगा, -8/3। ये भी कितना है, थर्ड ग्रुप में -8/3, और फोर्थ में भी -8/3। और देखा जाए ये -8/3 -8/3 ये तो एक रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन हो चुका, और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, रिपीट क्या कर रहा है, रेशनल नंबर -8/3, कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, तो ये आ गया -8/3 की पावर 4। और ध्यान से देखो ये जो RHS है और LHS है ये तो हमारा सेम आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो चुका कि हमारा LHS क्या है, RHS के बराबर, और ये हो गया हमारा यहाँ पे वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ए पार्ट गिवन है 8 की पावर 0 इंटू 9 की पावर 0। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, इन सभी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हमने एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में, कि जब भी कुछ बेस गिवन होगा, ठीक है, मान लो बेस कुछ भी हो ए है और उसकी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसी लॉ को यूज करते हुए मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे, भाई ये बेस क्या है 8 लेकिन पावर 0, तो बेस कुछ भी हो यहाँ पे 8 9 10 कुछ भी हो लेकिन पावर 0, तो वैल्यू 1। ऐसे ही 9 है पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1, और 1 इंटू 1 कितना, 1। तो पहले वाले का तो आंसर कितना आ चुका, 1। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा 17th का ए पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसमें बी पार्ट में। बी पार्ट में देखो क्या गिवन है, बी पार्ट में गिवन है y की पावर 4 और इसका भी होल पावर 0। तो सबसे पहले तो क्या है कि बेस है, बेस की पावर है, और उस पूरे की भी क्या है, एक पावर है। तो ये कुछ ऐसे वाला फॉर्म बन रहा है ना कि a की पावर m है, ब्रैकेट उसकी भी पावर n है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस तो a ही रहेगा, लेकिन जो पावर का पावर होगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि बेस तो y रहा, लेकिन 4 और 0 का हो चुका मल्टीप्लीकेशन। अब देखो y की पावर 4 इंटू 0 0 ही बनेगा। ये तो वही से प्रॉपर्टी बनेगी जो अभी यहाँ पे यूज की कि बेस कुछ भी और पावर 0 तो वैल्यू 1। तो बेस y पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या 1। तो आंसर कितना आया बी वाले का 1। ठीक है, ऐसे ही इसके सी पार्ट पे आएंगे। तो देखो सी पार्ट में गिवन है -1/3 पावर 0 प्लस 1/5 पावर 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइडेड बाय 6 की पावर 0। तो सबसे पहले तो इसी लॉ का यूज करेंगे कि बेस ए है पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस लॉ का यूज करते हुए क्या बन जाएगा, देखो -1/3 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या बन चुकी, 1 बन चुकी, प्लस 1/5 की पावर 0, इसकी भी वैल्यू क्या 1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 0, ये भी कितना हो गया 1। ठीक है, ब्रैकेट में कितना आया 1 + 1 2, डिवाइडेड बाय कितना 1, और 2 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, अच्छा ये तो 2 आएगा ना, कि भाई किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो 2 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन हमें 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में गिवन है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये 4 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या है -2। अब देखो दो ब्रैकेट के बीच में भी कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई ही होता है। चलो अभी इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या इस वाले ब्रैकेट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर डिवाइड को अपॉन की फॉर्म में कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 की पावर -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कि वही जो डिवाइड में दे रखा है वो मैंने अपॉन में लिख दिया, तो ये भी अभी भी डिवाइड है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 की पावर 2 इंटू
5 की पावर माइनस 2, ब्रैकेट के इसमें कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ये क्या बन गया 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस 2। देखो यहाँ पे न्यूमेटर में और यहाँ पे डेनोमीटर है, ये तो बिल्कुल सेम पार्ट है, इसका मतलब ये तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या भाई यहाँ पे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, या फिर भाई इसको पावर फॉर्म में भी लिखा सकता है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको पावर तो सोल्व की जा सकती है ना इसकी। तो 4 की पावर 2 क्या उतना हो जाएगा भाई 4 इंटू 4, ठीक है, और 4 की पावर 2 4 इंटू 4, तो ये 4 4 जा 16 और ये 4 4 जा 16 और 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 256, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर रहे थे, आंसर कितना दे रखा है इसका, देखो इसका आंसर वही दे रखा है कि 4 की पावर 4 और 256, तो या तो 4 की पावर 4 लिख दो इसको, ठीक है, या फिर क्योंकि पावर इतनी इजी तो इसको सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करके हमने क्या लिख दिया 256, क्योंकि हमें क्या करना है सिंप्लीफाई। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा इसका बी पार्ट में गिवन है 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1, ठीक है, ब्रैकेट और इसका होल पावर 3। तो देखो ये जो ब्रैकेट में पूरा दे रखा है इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई ब्रैकेट वाले को सोल्व करूंगा, देन इस पावर पे आऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट वाले को सोल्व। ब्रैकेट में भी क्या है कि जो बेस गिवन है ना उसकी पावर नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव पावर को भी क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये है 5 की पावर -1, देखो पावर बनानी है मुझे पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं 5 का क्या करूं रेसिप्रोकल। अब 5 होता क्या है भाई 5 का मतलब 5/1 है ना, तो जो 5/1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा 1/5। अब पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/5 की पावर 1 है, तो 1/5 की पावर, अब ये मान लो अगर ऐसे लिखूं मैं 1/5 की पावर 1 है तो ये सिंपल 1/5 ही तो हुआ। तो मैंने सिर्फ 5 की पावर -1 को क्या डाल दिया सीधे सीधे 1/5, डिवाइड का साइन तो डिवाइड रहा। ऐसी 4 की पावर -1 को क्या डाल दिया मैंने 1/4, ठीक है। तो बेस का क्या रेसिप्रोकल 1/4 और पावर पॉजिटिव, तो 1/4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1/4 और इसकी पावर 3। ब्रैकेट में देखो डिवाइड है, डिवाइड कैसे होता है कि 1/4 डिवाइड चेंज होगा किसमें मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद वाले का फिर से रेसिप्रोकल, तो 3 आ गया। ब्रैकेट में आ गया ये 4/5 और इसकी पावर कितनी है भाई 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा कि 4/5 की 3 बारी मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि पावर क्या है 3 है। अब ये कितना हो जाएगा भाई 4 4 16, 16 4 64, डिवाइडेड में 5 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। तो आंसर कितना आ गया हमारा 64/125। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, देखो पार्ट नंबर सी में भी हमें कुछ ऐसे क्या करना है, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो जो गिवन तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा जब भी एक्सपोनेंशियल आए तो कोशिश करो पहले तो नेगेटिव वाली पावर को पॉजिटिव पावर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8/16 की पावर -1, तो पावर का करना है साइन चेंज, यानी कि पावर को बनाना है पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव बनाना हो या ये कहे साइन चेंज करना हो, बेस का क्या कर देना रेसिप्रोकल। तो 8/16 का क्या हो जाएगा ये 16/8। अच्छा 16/8 की पावर 1 बनेगी, तो पावर 1 का मतलब क्या सिंपल 16/8 इंटू 16/5 की पावर -1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5/16। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड। ऐसे ही 4/5 की पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है 5/4 लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 16 से 16 तो पूरा पूरा कट चुका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा 5/8 डिवाइडेड बाय किससे 5/4, ठीक है। अब तो सिर्फ क्या करना है दो रैशनल नंबर का डिवीजन है, ये तो इजीली हो जाएगा। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई के बाद वाले का रेसिप्रोकल। 4 से ये 1 टाइम्स और 4 से 8 2 टाइम्स, तो कितना ऐसे ही ये 5 5 तो आपस में कैंसिल ही हो चुका, तो न्यूमेटर में 1 बचा और डेनोमीटर में 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,